Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a solid cylinder C and a hollow pipe P of same diameter are in contact when they are released from rest as shown in the figure on a long inclined plane. Cylinder C and pipe P roll without slipping. Determine the clear gap in meter between them after 6 seconds. So to understand this question, we need to understand about the concept of rolling, or we can say pure rolling on an inclined plane. सो अगर हम बात करें प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, लेट्स से वी हैव ऑब्जेक्ट जो कि हैविंग मास m एंड रेडियस कैपिटल R. सो वी कैन सी के दिस ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग लाइक स्फीयर, डिस्क, सिलेंडर एटसेट्रा जो कि रोल कर सके. एंड दिस सर्फेस इज हैविंग सफिशिएंट फ्रिक्शन एंड इट इज एट एंगल थीटा द इंक्लाइंड सर्फेस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ये बॉडी की जो टेंडेंसी इट इज ऑफ मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद जी साइन थीटा. ठीक है ना. तो यहाँ से वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशन मोशन. एंड फॉर प्योर रूलिंग हमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पता होनी चाहिए, दैट इज इफ लेट्स से p इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, so we can see that velocity of point of contact with respect to ground should be 0, and also acceleration of point of contact with respect to ground should be 0. So net acceleration जो कि act करेगी यहाँ पे, since it is moving with the angular acceleration let's say alpha. So for pure rolling ये दो important condition है that needs to be satisfied. अब इसमें से we can say pure rolling की conditions है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वाली कंडीशन है, तो दिस कंडीशन वी विल बी यूजिंग ए पी इक्वल्स टू 0. और यहाँ पे दो एक्सेलरेशन हम देख सकते हैं, एक है ए नीचे की तरफ, राइट, बिकॉज फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है तो जी साइन थीटा से नीचे नहीं आएगा. द नेट एक्सेलरेशन विल बी ए विथ विच इट इज कमिंग डाउन. ठीक है ना. तो ए दिस कैन बी रिटन एज ए कैन बी रिटन एज आर इंटू अल्फा. ठीक है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा minus of f will be equals to m into a. This is the case for translation का ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं. एंड फॉर रोटेशन वी कैन राइट f into r will be equals to I into alpha. And using the equation that is a condition of a pure rolling, that is a equals to r alpha. ये तीनों इक्वेशन से we can have the acceleration equation that comes out to be a equals to g sin theta divided by I upon mr square plus 1. सो अगर हम इसको एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, सो इट इज़ अ कांस्टेंट रिलेशन, एंड सिंस वी कैन से द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ओवर हियर, सो इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल. सो दिस विल इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी कैन बी अप्लाइड ओवर हियर. एंड ऑल्सो वी कैन से v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. यानी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी अप्लीकेबल ओवर हियर बिकॉज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि हमारे पास दो चीज़ें गिवन है और उनका गैप हमें बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू हमें फाइंड करना है. तो अगर हम बात करें, एक है सॉलिड सिलेंडर और एक है हॉलो पाइप. सो सॉलिड सिलेंडर की जब हम बात करते हैं, सो इट विल बी एज दो इट इज़ अ डिस्क. तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा फॉर सॉलिड सिलेंडर, पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर पाइप का निकालेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. सॉलिड सिलेंडर की जब हम बात करेंगे तो वी कैन से दैट इज सी से डिनोट किया गया है इसको. तो इसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है. सो वी कैन सी वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, दैट इज सेकंड एक्सप्रेशन, सिंस इनिशियली दे वर एट रेस्ट. सो हम लिख सकते हैं एस सी विल बी इक्वल्स टू यू टी, तो टर्म जीरो हो जाएगा, जस्ट इट विल बी हाफ ए टी स्क्वायर. अगर हम ए की बात करें, सो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज जी साइन 30 डिवाइडेड बाय आई की बात करें तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और नीचे एम आर स्क्वायर ऑलरेडी है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम मान लेंगे हमसे बोला गया सेम डायमीटर है तो इसका रेडियस भी आर मान लेते हैं, इसका रेडियस भी आर मान लेते हैं. ठीक है. एंड फर्दर इट इज़ बिन गिवन के, ठीक है, तो आर आर हमने मान लिया इसका रेडियस. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई की जगह लिखेंगे एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2. सो ये जस्ट आएगा 1/2 प्लस 1, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज एम आर स्क्वायर बाई 2. एंड यहाँ पे टी स्क्वायर मीन्स 6 सेकेंड का स्क्वायर मीन्स 36. सो टेकिंग द वैल्यू ऑफ जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सॉल्विंग इट, राइट, सो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 36 विल बी इक्वल्स टू 60 मीटर. ठीक है. तो 60 मीटर इसका आंसर आ रहा है. सिमिलरली वी विल कैलकुलेट इट फॉर हॉलो
pipe. So displacement for pipe can be written as half into this can be written as mr square ही होगा, since hollow pipe is having the moment of inertia mr square. तो we can say ये result आएगा हमारे पास 5/4. डायरेक्ट we have calculated this value क्योंकि g sin 35 होगा ऊपर और नीचे, तो 2 into 2 4, so 5/4 into 36 and this will be equals to 9 4 9 जा 36 9 5 45 मीटर. सो दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, therefore gap between them after 6 सेकेंड विल बी, हम देख सकते हैं कि सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर ने 60 मीटर कवर किया और उसने 45 किया, तो 15 का आ जाएगा गैप. SC minus of SP, that will be giving us the answer as 15 meters. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.